नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ बनी हुई है मेरी सहयोगी आशीषा अध्वर्यु। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि ये शो दरअसल आप आम दर्शकों और आम निवेशकों का शो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा हम आपके कॉल्स का लेते हैं। आपकी तमाम उन शंकाओं का समाधान करने की हमारी कोशिश होती है एक्सपर्ट्स के नजरिए से, जहां पर आपको दिक्कतें आ रही हैं। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने कैसे हैं। तो तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन के एक हिस्से में आप वो तरीके देख रहे हैं जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर मैसेजेस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं और हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। याद रखिए, जब भी आप अपना सवाल भेजिए, अपने शहर का नाम, अपना नजरिया भी रखिए और स्टॉक किन लेवल्स पर आपने लिया है उसके बारे में जरूर बताइए। सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पर एक्टिव हैं, तो यहां पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन सवालों को भी शामिल करते हैं। लेकिन सबसे कारगर तरीका मैं आपको बताता हूं, यूट्यूब। जी हां, हम सभी यूट्यूब ऑपरेट करते हैं और यूट्यूब में ये शो लाइव देखते हुए भी आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, एक बार फिर बता रहा हूं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, नजरिया और इसके साथ ही आपने किस भाव पे खरीदारी की है स्टॉक में, उसको जरूर मेंशन कीजिए। तो ये सारी तमाम बातें, तमाम जानकारियां हमने आपके सामने रखी। और इन सब के बीच में आपको बता दें, आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जाने माने फंडा एक्सपर्ट संतोष जैन साहब जुड़ रहे हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ adlitic.in के फाउंडर और मल्टी एसेट रिसर्च एनालिस्ट आदित्य अरोड़ा साहब भी जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जरा बाजार को देख लेते हैं। देखिए, आज अगर हम बाजार को देखें तो सुस्त शुरुआत के बाद अब बाजार जो है वो रिकवरी के पथ पर आगे बढ़ता हुआ, निफ्टी जो है 22,680 के ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैटिश कारोबार यहां पर नजर आ रहा है। 49,400 के करीब इस वक्त बैंक निफ्टी में हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। अब इन सब के बीच में आज जो है पावर स्टॉक फिर से फोकस में। क्या गजब की रैली पिछले दिनों दिखाई और आज भी पावर शेयरों में तेजी का करंट है। पीएफसी और आरईसी में जबरदस्त उछाल आपको नजर आती हुई। पावर ग्रिड में भी हम देख रहे हैं कि तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। इसके अलावा बाकी शेयरों में देखें तो गोदरेज में जो खबरें आई बंटवारे की, उसके बाद वहां पर प्रेशर नजर आने वाला है। और इन सब के बीच में हम जरा बाजार पर सबसे पहले नजरिया ले लेते हैं। हमारे साथ आदित्य और संतोष जी दोनों बने हुए हैं। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ा सा रिकवर होता हुआ बाजार, कैसे रणनीति बनाए फिलहाल बाजार में? गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, बाजार ने एक अच्छा अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट का परसों। फिर उसके बाद थोड़ा सा फॉल आया, बट आई थिंक दैट वाज जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग। थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, बट ये ऐसा लग रहा है कि शेयर एक कदम पीछे ले रहा है, दो तीन कदम आगे बढ़ने के लिए। तो बाजार भी वैसी चाल चल रहा है। और अगर डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो काफी पॉजिटिव है और कल ग्लोबल संकेत हमको पॉजिटिव मिले, तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल बायस है, ट्रेंड है बाजार का, वो पॉजिटिव है। और काफ़ी लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में अच्छा रुझान बन रहा है। तो मेरे हिसाब से तेज़ी का ही नज़रिया बना के चले। अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें, तो अभी निफ्टी फ्यूचर्स 22,760 चल रहा है। जब तक 22,600 के ऊपर है, तब तक पॉजिटिव नज़रिया बनाना चाहिए। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो अभी बैंक निफ्टी 49,400 चल रहा है। जब तक बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर है, 49,000 के ऊपर है, तब तक पॉजिटिव नज़रिया बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो राय थी मार्केट पर। आदित्य और संतोष जी हमारे साथ बने रहिए। हम हैवेल्स के मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे। चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं। हैवेल्स के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। आय में 12% की बढ़ोतरी हुई है और मुनाफे में भी करीब 25% का उछाल दिखा चौथी तिमाही में।
मार्जिन्स की बात करें तो वहां पर भी सुधार दिखा। और इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन डिमांड को लेकर रहेगा। इस ईयर देखें तो गर्मी काफी अच्छी रही है, डिमांड कैसी है समर प्रोडक्ट्स को लेकर? आपके पीयर्स की बात करें तो उन्होंने अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट किया है, तो आप भी बताएं ग्रोथ कैसा रहा है और आउटलुक कैसा रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? जी, अभी मार्च से अभी एक अच्छा समर का सीजन दिखना शुरू हुआ है। और लास्ट ईयर क्योंकि मार्च और अप्रैल में इंटरमिटेंट रेन्स रही थी, तो एक बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं रहा था समर प्रोडक्ट कंपनीज के लिए। सो इस बार मार्च एंड अप्रैल वी हैव सीन अ गुड ट्रैक्शन, साउथ में भी, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। अभी नॉर्थ किक इन होना बाकी है, बट इन तीनों रीजन्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फॉर ऑल समर प्रोडक्ट्स लाइक फैंस, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स। सो ये समर अच्छा है कंपनी के लिए। जी, प्रशांत बात कर रहा हूँ, और इन सब के बीच में अगर हम देखें आपके मार्जिन्स को, तो एक तरह से मार्जिन में आप पूरी तरह से कमबैक कहा जाएगा, अब क्योंकि एक पॉजिटिव मार्जिन नज़र आया है। क्या जो एक बुरा दौर था वो अब पीछे छूट चुका है, और इस हिसाब से क्या हम उम्मीद करें आने वाले वक्त में निवेश और बाकी नज़रिए से यहाँ से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी? आई थिंक कंपनी लॉयड में काफी इन्वेस्टमेंट्स पिछले कई सालों से कर रही है, ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया है, R&D के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट्स है। सो लॉयड अपनी एक अच्छी जर्नी पे है, ग्रोथ के लिए भी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी और मार्केट शेयर के लिए भी। सो वो एक कंटिन्यूड ट्रैजेक्टरी रहेगी लॉयड के लिए, और आने वाले टाइम इससे बेटर ही रहेगा, एज आई सेड, फॉर ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर। ठीक है, तो ये तो राय थी मार्जिन्स पर। आगे बढ़ते हैं और लाइटिंग्स एंड केबल्स बिजनेस की बात करते हैं। आप एक रियल एस्टेट सेक्टर के प्रॉक्सी प्ले हो। रियल एस्टेट सेक्टर में जो होता है वो सबसे पहले आपकी कंपनी के द्वारा पता चलता है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि लाइटिंग्स और केबल्स बिजनेस में डिमांड कैसी रही है और इस सेगमेंट का आउटलुक क्या रहेगा? अभी पिछले कुछ महीनों से रियल एस्टेट का भी थोड़ा लैग इफेक्ट, जो रियल एस्टेट अच्छा कर रहा था 2 साल से, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ एक लैग इफेक्ट से आता है। तो वी हैव स्टार्टेड सीइंग सम इम्प्रूवमेंट, और पिछले कुछ महीनों से रियल एस्टेट डिमांड भी इम्प्रूव होनी शुरू हुई है। कंज्यूमर डिमांड भी थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू इन द पास्ट, जो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एक अच्छा चल रहा था, वो अभी भी कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। सो ओवरऑल आई थिंक रियल एस्टेट हैज स्टार्टेड डूइंग बेटर। अनिल जी, अब जरा FY25 के लिए अपने बिजनेस आउटलुक के बारे में बताइए, किस तरह की प्लानिंग है आगे? मैं पहले ही कह चुका हूं कि अभी सभी सेगमेंट्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अगर इसी तरह के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड रही, कंज्यूमर सेंटिमेंट भी अच्छा रहा, और लॉयड में भी हमारे लिए एक अच्छा ग्रोथ ट्रिगर है, तो आने वाला टाइम एक अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंपनी को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस ख़ास चर्चा के लिए। तो हेवल्स के मैनेजमेंट से अनिल जी हमारे साथ बने हुए थे, और तमाम कारोबार के पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इन सब के बीच में ज़रा नज़रिया ले लेते हैं हेवल्स इंडिया पर। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्की तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो 7.25% की तेज़ी हमने हेवल्स इंडिया में देखी है, और एक महीने में एक तरह से फ्लैट रहा है, लगभग 8.25% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आई है। आदित्य, हेवल्स इंडिया कैसा लग रहा है अभी? देखिए हैवेल्स इंडिया का अगर हम चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड इन द शॉर्ट टर्म, ऑल्दो लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छा क्वालिटी बाय है। हर डिप में इसमें खरीदारी आ जाती है और फंडामेंटल्स भी बहुत बेहतरीन है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है।
तो थोड़े डिप्स का इंतजार करें, वहां पे बाइंग एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर सकता है। स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है 1600 के लेवल पे स्टॉक एक अच्छा बाय बन सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन 1600 के लेवल्स आ सकते हैं। खरीदारी करनी है तो 1600 के लेवल्स पर कर सकते हैं। ये राय थी हैवेल्स पर। आगे बढ़ते हैं, दर्शकों के कुछ सवाल आए हैं वो ले लेते हैं। चंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से। चंदन जी बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, आगे बढ़िए। मैम, मेरे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के हैं 150 क्वांटिटी, जो कि मैंने 234 का भाव पे लिया था। दूसरा है IRB इंफ्रा, जो कि मैंने 1000 क्वांटिटी है और वो 70 के भाव पे लिया। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आगे बताइए कि क्या करना, होल्ड करें या इसे क्विट करना चाहिए। कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं ये दोनों स्टॉक्स। मैम, तो मैं तो होल्ड कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और IRB दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी। देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अभी इन्होंने एक राइट इशू किया था। और अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो काफ़ी कई सालों से मैनेजमेंट चेंज होने के बाद भी जो है कंपनी में ग्रोथ नहीं आई है। और इन्होंने अपने जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला था उसको काफ़ी कम भी किया है, क्योंकि वो रिस्क काफ़ी क्रिएट कर रहा था। अब राइट इशू के जरिए जो पैसे आए हैं इसमें मुझे लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है। तो अगर आपके पास है, होल्ड करें। नई खरीदारी की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास है, होल्ड करें। डिसेंट टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो वो कंफर्ट डेफिनेटली इस स्टॉक में है। जहाँ तक IRB इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपर्स की बात है, चूंकि जो है हाल फिलहाल की खरीदारी होगी, शायद 70 रुपए के करीब दाम चल रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा स्टॉक जरूर दिखता है। अपने पीयर से भी अगर कंपेयर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी जरूर दिख रही है कि है कंपनी में, लेकिन स्टॉक महंगा है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप एक स्टॉप लॉस जरूर 65 के नीचे का लगा के रखें। ठीक है, तो आपके दोनों ही स्टॉक पर आपको रणनीति संतोष जी ने सुझाई है, जहां पर आपको खास ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपना खास सेगमेंट लेकर आपके लिए ले आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट के संतोष मीणा साहब जुड़ चुके हैं। संतोष जी गुड मॉर्निंग, बताइए ऑप्शन की दुनिया में आज मौके कहां देख रहे हैं आप। या गुड मॉर्निंग। सो आज मार्केट की बात करें तो मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। PSU बैंक में आज फिर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नजर रखना चाहिए। पावर स्टॉक्स में हमने ऑलरेडी रैली देखी है। नॉर्मली पावर स्टॉक्स के बाद PSU बैंक चलने लगते हैं। तो आप 830 का इसका कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको 24-25 रुपए के आसपास मिल रहा है। 33 रुपीज का टारगेट रहेगा एंड 20 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, तो संतोष जी की राय में SBI में ऑप्शन की रणनीति। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष जी। आपको बता दें SBI में 830 की कॉल जो आपको अभी 24-25 के स्तर पे मिलेगी वो खरीदनी है। लक्ष्य 33 रुपए, स्टॉप लॉस 20 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 6750 तक का आपको हो सकता है। अधिकतम नुकसान 2800 रुपए तक का हो सकता है। जब नुकसान की बात आती है तो आपके सामने सेबी का एक स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर ऑप्शन की दुनिया यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन की दुनिया क्यों जोखिमों से भरी पड़ी है, क्योंकि 90% लोग इसमें पैसा गंवाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही इसमें ट्रेडिंग की सलाह दी जाती है। कुछ और सवाल ले लेते हैं। अतुल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पटना से। अतुल जी बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे। मॉइल पर। ठीक है, कितने शेयर्स आपने खरीदे हैं, कब खरीदे थे और आप कितनी अवधि के लिए रह सकते खरीदे हैं। 500 शेयर है। 427 का रेट है। ठीक है, और आप कब तक होल्ड कर सकते हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं आप ये स्टॉक्स। 6 महीना होल्ड कर सकते हैं। 6 महीना, ठीक है। हमारे गेस्ट से राय ले लेते हैं। आदित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मॉइल में आज काफी तेजी दिखाई दे रही है। कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते 7 से 8% का उछाल इस काउंटर पर आज दिखाई दे रहा है। लेकिन 6 महीने के टाइम होराइजन से देखें तो मॉइल पर क्या राय बनती है। देखिए, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो हमारे व्यूअर हैं उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है इसमें। तो सही इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने।
और मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं तो मेटल सेक्टर का आउटलुक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मेटल स्टॉक, क्योंकि ग्लोबली मेटल कमोडिटी में बहुत तेज़ी आ रही है। जैसे कि आप कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, सब में बहुत बेहतरीन तेज़ी है और ये तेज़ी अभी आगे भी जारी रह सकती है। तो उसके चलते मॉइल एक अच्छा बेनिफिशियरी है उसका और इसमें लंबी तेज़ी देखी जा सकती है। पर मैं कहूँगा कि कमोडिटी एक सिक्लिकल सेक्टर है, इसमें एंट्री एग्जिट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अभी एनालिसिस करें तो मुझे लगता है स्टॉक का आउटलुक एक महीना तो काफ़ी पॉजिटिव है, फिर बाद में एक वापस आप फिर से रिव्यू करिए। अभी यहाँ से मुझे स्टॉक तेज लगता है, यहाँ से और 10 से 20% की तेजी देखी जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 400 और मेरा बुलिश व्यू रहेगा 1 महीने के लिए, उसके बाद आप वापस एक बार रिव्यू करिए। ठीक है, तो अच्छे लेवल पे आपने खरीदारी की है, यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह, आगे भी बेहतर संकेत आपको मिलेंगे। विवेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त जमशेदपुर झारखंड से जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा सर। जी, विजय कुमार शर्मा। अच्छा, ठीक है, माफी चाहेंगे। हाँ, ठीक विजय है, कोई बात कुमार नहीं। शर्मा हमारे साथ शर्मा। जमशेदपुर से बने हुए हैं। जमशेदपुर से, हाँ। जी, पूछिए क्या जानना तो चाहते हैं। मेरे पास सर 30 शेयर है आइडिया फोर्ज का। ठीक है, 900, हमको याद नहीं आ रहा, अभी मैं स्क्रीन से बाहर दूर हूँ। 961 आपने जो भेजा है हमारे पास 961। हाँ जी जी जी, 961, यस। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं बहुत घाटे में चल रहा हूँ, करीब 7,000 के आसपास माइनस में हूँ। क्या करना चाहिए मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक। कब लिया था आपने? ये हो गया सर, करीब हमको लगता है 3-4 महीने पहले लिया था। ठीक है, चलिए आपको बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज थोड़ा बहुत रिकवरी आपके स्टॉक में हुई है, लगभग 2.5% से ऊपर इस वक्त स्टॉक नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल चूंकि आपने ऊपरी स्तरों पर लिया है तो एक बेहतर नजरिया देने की कोशिश हमारी रहेगी। संतोष जी, आइडिया फोर्ज 961 961 की खरीदारी है इनकी, फिलहाल 7,000 से ज्यादा का घाटा होता हुआ, क्या करना चाहिए? ये कंपनी जिस क्षेत्र में है वो उसका आउटलुक तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन चूंकि स्टॉक महंगा है तो हो सकता है कि इनका होल्डिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस करंट लेवल पे भी अगर आप देखें तो 104 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। ईवी एबिटा को अगर देख लें तो वो तकरीबन जो है 40 टाइम्स पे है। तो अगर कभी भी हम महंगी चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें रिटर्न की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और एलोंगेटेड पीरियड होल्डिंग होती है, क्योंकि अर्निंग्स जस्टिफाइड करने के लिए जो है अर्निंग का आना काफ़ी ज़रूरी है। और ये डिफेंस सेक्टर में है कंपनी, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाती है, लेकिन मुझे लगता है कि होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होगा, होल्ड करें। थोड़ा और अगर यहाँ से 15 से 20% गिरता है तब आप, मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा ऐड भी करना चाहिए, गिवन द काइंड ऑफ जो है अपॉर्चुनिटी साइज आने वाले टाइम पे ज़्यादा होगी। इसके लिहाज से यहाँ से सब्सटैंशियल करेक्शन पर ही लें और होल्ड करें। ठीक है, तो ये थोड़ी राय आइडिया फोर्ज पर होल्ड करने की राय आपके लिए हमारे गेस्ट से आई है। आगे बढ़ते हैं, जय जी से बात करते हैं जो हमारे साथ राजकोट गुजरात से जुड़ चुके हैं। जय, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैडम, मैं सिला फोम के बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास कितने शेयर हैं और कितने रेट पर आपने खरीदे थे? 980 के मेरे प्राइस है और 80 शेयर है। अच्छा, और आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 1 ईयर। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटल राय लेते हैं। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं शीला फोम के लिए, और अगर 1 साल तक होल्ड करना है तो आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस हो चुका है ऑलरेडी और मैट्रेस कंपनी बनाती है। और जो कि रिसेंट इनके एक्विजिशन करलॉन के हुए थे उसके कारण एक जो है पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी ये। डेफिनेटली थोड़ा सा जो है वैल्यूएशन ऑन हायर साइड है, 58 टाइम्स मल्टीपल पे है। लेकिन चूंकि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इनका, पूरी जो है क्षेत्र में अकेली जो लिस्टेड कंपनी होगी, और आने वाले दिनों में जिस तरह से इनकम जो है बढ़ रही है लोगों की, उस पे जो है डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ने के कारण इस कंपनी को भी फायदा होगा। लेकिन आपका होल्डिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी मर्जर एंड एक्विजिशंस अंडरवे है और थोड़ा महंगा है स्टॉक, लेकिन अच्छा है, बिजनेस अच्छे हैं, और अंदर सारे पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे लग रहे हैं, तो आपको होल्ड करने की सलाह होगी।
ठीक है, तो तमाम अगर हम पहलुओं को देखें तो शीला फोम यहाँ से संतोष जी को बेहतर लगता हुआ होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ सवाल जैसा मैंने कहा यूट्यूब पर भी आ रहे हैं, तो लाइव सवालों को लेते हैं। श्रेयांश हैं और इन्होंने अपना सवाल गोदरेज प्रॉपर्टीज पर पूछा है। 2600 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, 250 स्टॉक इनके पास है। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए क्वालिटी स्टॉक है श्रेयांश, और खबरों की वजह से जिस तरह के बंटवारे की खबरें आई उसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक पे आज देखा है। हम देख रहे हैं कि आपके भाव से थोड़ा ही नीचे है ये स्टॉक का, इस वक्त 2530 के भाव पे ट्रेड करता हुआ लगभग 4.5% की गिरावट इस वक्त नजर आती हुई गोदरेज प्रॉपर्टीज में। लेकिन आदित्य, क्या ये गिरावट खबरों की वजह से ही अब हमें नजर आ रही है? 2600 की जो खरीदारी है क्या आगे रिवॉर्ड दे सकती है तो क्वालिटी स्टॉक, और खास तौर पे रियल स्टेट सेक्टर में जिस तरह का हाल फिलहाल हमने बूम देखा, जिस तरह की एक कहते हैं ना कमबैक, दमदार कमबैक देखा, क्या उसका फायदा आने वाले वक्त में मिलेगा? देखिए, जब एक न्यूज़ का ओवरहैंग रहता है तो स्टॉक काफ़ी टाइम तक एक लेवल पे लिंगर करता रहता है। बहुत मुश्किल लगती है उसको एक सिग्निफिकेंट न्यूज़ के चलते एक लेवल ब्रेक करने को। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है इस न्यूज़ के चलते, और थोड़ा वॉल्यूम के साथ थोड़ा स्टॉक नीचे भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस थोड़े समय तक बना रह सकता है। तो एक राय रहेगी इधर से एक बार एग्जिट ले लेने की। एक बार स्टॉक स्टेबलाइज कर ले, वापस ब्रेकआउट का अटेम्प्ट करे, तब आप करिए इसमें एंटर, क्योंकि कम समय में आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। यही समय में आप दूसरे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं जहाँ पे अच्छा मोमेंटम है, कोई न्यूज़ का ओवरहैंग नहीं है। तो आपका एक टाइम वैल्यू के हिसाब से एक अच्छा दूसरी जगह आप पैसे कमा सकते हैं। एट एंड ऑफ द डे गोल यही है, पैसे कमाना। तो आप उसको कहीं और लगाएं, क्योंकि अभी न्यूज़ के ओवरहैंग चलते हुए मुझे लगता है स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आपको एक बेहतर रणनीति सामने रखते हुए आदित्य, जिसका आपको खास ध्यान रखना है। बहरहाल यहाँ रुकेंगे।